अगर आपको पीसीओएस है, बार बार मीठा खाने की क्रेविंग होती है या खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही फिर भूख लगने लगती है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुबह की ड्रिंक के बारे में जिसे बहुत लोग मैजिक ड्रिंक कहकर वायरल कर देते हैं, लेकिन स्ट्री लैब्स पर हम सिर्फ साइंस बैक्ड बातें करते हैं। तो क्या सच में दालचीनी पानी आपके हार्मोन्स के लिए फायदेमंद हो सकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दालचीनी में ऐसा क्या खास है। कुछ रिसर्च यह सुझाव देती है कि दालचीनी शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो इंसुलिन वह हार्मोन है जो हमारे खून से ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यह पीसीओएस वाली महिलाओं में काफी आम है। यहीं पर दालचीनी की चर्चा शुरू होती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि दालचीनी ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि यह दवा का विकल्प है, लेकिन यह एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकती है। जब ब्लड शुगर ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे नहीं जाता, तो कुछ लोगों को कम क्रेविंग्स महसूस होती हैं। बार बार कुछ मीठा खाने का मन भी कम हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे संभावित फायदे की, ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सुबह उठते ही या खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है, तो आपने लोगों को दालचीनी पानी की सलाह देते हुए जरूर देखा होगा। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन कई लोग बताते हैं कि दालचीनी पानी पीने के बाद उनका पेट हल्का महसूस होता है और ब्लोटिंग कम लगती है। कुछ लोगों को डाइजेशन भी बेहतर महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखें। कोई भी एक ड्रिंक आपके हार्मोन्स को रातों रात ठीक नहीं कर सकती। अगर आपकी नींद खराब है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है और डाइट संतुलित नहीं है, तो सिर्फ दालचीनी पानी पीने से चमत्कार नहीं होगा। अब सवाल आता है, इसे कब पिएं? सबसे लोकप्रिय तरीका है सुबह खाली पेट 1 कप दालचीनी पानी पीना। कुछ लोग इसे नाश्ते से लगभग 20 से 30 मिनट पहले भी लेते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। रोजाना 1 कप आमतौर पर पर्याप्त माना जाता है। ज्यादा मात्रा हमेशा ज्यादा फायदा नहीं देती। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सारी दालचीनी एक जैसी नहीं होती। मार्केट में मुख्य रूप से 2 प्रकार की दालचीनी मिलती हैं, सेलन सिनेमन और कासिया सिनेमन। सेलन सिनेमन को अक्सर ट्रू सिनेमन कहा जाता है। इसमें कुमारिन नाम का पदार्थ कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे नियमित उपयोग के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। दूसरी तरफ कैसिया सिनेमन में कुमारिन की मात्रा अधिक हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि कैसिया सिनेमन जहरीली है, लेकिन अगर आप रोजाना लंबे समय तक दालचीनी का उपयोग करना चाहते हैं, तो सीलॉन सिनेमन को प्राथमिकता देना एक अच्छा विचार हो सकता है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? दालचीनी पानी कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन अगर इसे संतुलित खान पान, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ा जाए, तो यह एक हेल्दी मॉर्निंग हैबिट बन सकती है। छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़े बदलाव लाती हैं। अगर आपको ऐसे ही साइंस बैक्ड विमेंस हेल्थ कंटेंट पसंद है, तो स्त्री लैब्स को फॉलो करें। यहाँ हम मिथ्स नहीं, एविडेंस बेस्ड जानकारी साझा करते हैं, ताकि आप अपने शरीर को बेहतर समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।